सीएम राइस एमएलबी स्कूल में इन दिनों अराजकता की स्थिति है। प्राचार्य व एक शिक्षक के बीच इस हद तक विवाद बढ़ गया है कि कैंपस में ही छात्राएं होने के बावजूद अब शब्द की स्थिति बन रही है। साथ ही स्कूल के व्हाट्सएप समूह में भी इस विवाद से संबंधित जानकारी डाली व डिलीट की जा रही है। इस कारण स्कूल की छात्राओं में खौफ है। पढ़ाई कम व विवाद ज़्यादा होने के कारण कुछ छात्राओं ने तो स्कूल से टीसी तक ले ली है। साथ ही कुछ छात्राएं स्कूल तक नहीं आ रही। बड़ी बात यह है कि इस बात की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी सहित आयुक्त को भी दी जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी अब तक इस विवाद को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं किया। जानकारी अनुसार सीएम राइस एमएलबी स्कूल के प्रिंसिपल वीके दुबे और शिक्षक आदित्य पांडे आपस में समझी हैं। शिक्षक आदित्य पांडे ने बताया कि उनकी भतीजी से प्रिंसिपल की लड़के की शादी हुई है। शादी के बाद से ही प्रिंसिपल का परिवार मेरी भतीजी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हम दोनों आपस में रिश्ते में संधि लगते हैं। इसी वजह से प्रिंसिपल द्वारा मुझे अलग अलग षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर प्रिंसिपल ने सारे आरोपों को गलत बताया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन का कहना है कि ऐसी जानकारी लगी है कि यह दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनका कोई पारिवारिक मामला है, और हमने इनको हिदायत भी दी है कि पारिवारिक मामला घर तक ही सीमित रखें। स्कूल में सिर्फ शैक्षणिक कार्य पर ध्यान दें। हम करा रहे हैं, उन्हें कहना चलो होते बताओ चल रहा है ना, तुम करा जा, हमें क्या को पीछे पड़े आओ तुम बढ़िया चालू करना रही मना लो। आदित्य कुमार पांडे किस पोस्ट पे है? माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान। क्या अभी ये स्कूल में जो आपका वाद विवाद चल रहा है, क्या मामला है? सर हमारा कुछ वाद विवाद नहीं है सर। मेरी जो भतीजी है उसकी शादी हम लोग ने प्रिंसिपल सर के बेटे से करी। अब मेरी भतीजी बहुत दिनों तक इनकी सब चीज़ें सहन करती रही। उसने नहीं बताया कि मतलब बदनामी होगी परिवार की, अपनी लाज बचाती रही परिवार की। 3 मई को उसका फ़ोन आया मेरे पास कि चाचा डॉक्टर साहब मतलब प्रिंसिपल साहब के बेटे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे 3 टुकड़े करेंगे। तो मैंने सर को फ़ोन लगा के कहा कि सर बेटे को समझाइए, हमें कुछ मालूम ही नहीं था क्या इनके घर में चल रहा है। तो ऊपर उल्टा सर क्या कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए बच्चे से। मतलब इनको मतलब एक तो अपन ने इनसे निवेदन नहीं कहा कि आप अपने बेटे से समझाइए। फिर इसके बाद में 3 बार उसने मोटरसाइकिल से गिरा के कोशिश करी उसको पटक के मारने की। तब अपन ने निवेदन किया तो ये हमसे क्या कहते तुम चाचा और दूर रहो। ये सब हो गया। इसके बाद में फिर बेटी को हम लोग ले गए, हमने घर में नहीं बताया। ये कह रहे नहीं तुम अपने घर में बता दो। फिर दोबारा से लेके आए, फिर वही सब परेशान करना, मारपीट, खाने नहीं दे रहे। किस वजह से कर रहा है परेशान? सर एक तो इनको दहेज वगैरह चाहिए था, और इनकी जो है न जाने क्या सोच है सर, न जाने क्या सोच है। हम लोग ने यही सोच के शादी की थी कि भैया ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सर आपका और आदित्य पांडे का जो पारिवारिक विवाद है ये स्कूल ग्रुपों में शेयर हो रहा है, क्या मानते हैं सर? बहुत गलत है। स्कूल ग्रुप में कोई व्यक्तिगत चीज़ कभी किसी को नहीं डालना चाहिए। जो भी है जो इसमें जो स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं वह केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही बने हुए हैं। यह बात मेरे नॉलेज में आई थी और ग्रुप से उनको फिर डिलीट भी किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इनको सूचित किया गया। पांडे जी का कहना है कि आपके परिवार के द्वारा उनकी भतीजी के साथ दहेज प्रताड़ना के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या समझते? क्योंकि हमारे पुत्र का विवाह वहाँ पर हुआ था और उनसे कुछ हम लोग के डिस्प्यूट भी है जिसमें न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है। वो व्यक्तिगत मामला है, वो कोई शैक्षणिक और विद्यालय स्तर का मामला नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं कि उस पारिवारिक विवाद के चलते आप स्कूल में दुबे जी के साथ किसी दुबे जी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ में जाकर। यहाँ पे कोई दुबे नहीं है, कोई मैं वीके दुबे ही पांडे जी वीके पांडे यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं जो कि माध्यमिक शाला के प्रभार में हैं। आदित्य पांडे जी द्वारा किसी प्रकार के कोई भी विद्यालय के अनुशासन को मानने से उनके द्वारा इनकार कर दिया गया है। ना वो क्लास टीचर बनने तैयार होते हैं, उनको ग्रुपों में जो मैसेज उनके द्वारा बच्चों को मानसिक प्रताड़ना वाले मैसेज डाले जाते हैं जिसके लिए उनको व्यक्तिगत तौर पर
उनको नोटिस दिए गए हैं, उनके द्वारा भी जवाब दिए गए हैं, उनको जिला शिक्षा अधिकारी सागर से अवगत करा दिया गया है। वो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप और पांडे जी मिलकर स्कूल में भ्रष्टाचार भी करते हैं, क्या कहाँ तक सत्य है ये? हम लोग जो भी आरोप लगे हैं उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसकी जांच करा लेंगे। हम सदा तैयार हैं जांच कराने के लिए। नियम से जो आय व्यय होता है, यहाँ कमेटी होती है, शाला प्रबंधन कमेटी होती है, विभिन्न लोगों के पास चार्ज होते हैं, प्रिंसिपल के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो विभिन्न कमेटियों के माध्यम से ही काम होता है। लड़ रहे हैं बच्चों पर, क्या असर होगा, क्या था? अब ये सीएम राय स्कूल एमएलबी का मामला है और इसके पूर्व हमारे पास एक कल शिकायत आई थी, अर्पित पांडे नाम है साहब, क्या नाम था पूरा, और उनके द्वारा ही प्रिंसिपल शिकायत आई थी। एक्चुअली ये लोगों का कुछ आपसी मामला घर का है, कोई रिश्तेदारी का है, ऐसा मुझे सुनने मिला है। कोई इनके रिलेटिव हैं एक दूसरे के, या उनको कुछ ऐसा पारिवारिक मामला है। तो मुझे लगता है ऐसा कि ये परिवार का मामला है, तो वो स्कूल विद्यालय स्तर में एक विवाद नहीं होना चाहिए। और मैंने अभी पिछले बार प्रिंसिपल यहाँ आए थे दुबे जी, तो मैंने बोला था उनसे कि आप जो भी है लिखा पढ़ी करो और व्यक्तिगत बातचीत ना करें और न व्यक्तिगत विवाद खड़े करें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चे जो जिनको सीएम के माइंड में स्कूल हैं, सीएम राय स्कूल हैं, और जिन स्कूलों में बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त होना है और वहाँ इस प्रकार की हर कोई वारदात या कार्रवाई, कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं दोनों को बुला के अभी और बातचीत करता हूँ क्या मामला है। अभी बताया आपने कुछ विवाद हुआ है, कुछ नोक-झोंक जो भी हुई हो, मुझे अभी इसके बारे में तो पता, बिल्कुल पता नहीं मेरे पास, लेकिन पूर्व में मेरे पास शिकायत जरूर आई थी। अभी क्या हुआ इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। सर से शिक्षा प्रभावित हो रही स्टूडेंट, वही आपने अभी, हाँ अभी बताया आपने, परिसर में इस तरह विवाद हुआ है, ये वास्तव में गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि सीएम राय स्कूल है, शहर का बढ़िया स्कूल, टॉप स्कूल है, छात्राओं का जहाँ बरसों से बढ़िया स्कूल चलता है, तो उन दोनों को बुला के अभी बैठा के बात की चर्चा करके, विषय क्या था, क्यों लड़ाई बातचीत हुई, ये पूरा विषय हम संज्ञान लेते हैं।